कंगना बहन जैसे कद्दावर लोग, जुझारू लोग जो अड़े हुए हैं एक बात पर कि हमें सुशांत सिंह का इंसाफ चाहिए, हमें ये मालूम करना है कि कौन शख्स है जो ड्रग माफिया है और वो मुल्क के अंदर ये गंदगी बॉलीवुड जैसी जगह में फैला रहा है। अगर कोई शख्स इतनी बात कह दे उसका घर आप तोड़ देंगे। आपको नजर आया बाद में जब किसी ने आपके खिलाफ आवाज उठाई। इस तरह के बहुत सारे मामले हिंदुस्तान के अंदर हैं कि भाई लोगों के घर टूटे हैं, लेकिन कंगना का घर टूटना, कंगना का ऑफिस टूटना, कंगना बहन के साथ ये मामला करना इस बात को दर्शाता है कि ये लोग मक्कारों के साथ हैं, ड्रग माफियाओं के साथ हैं। मुझे तो खतरा ये है कि महाराष्ट्र सरकार को ऐसे ही लोग चला ना रहे हों पर्दे के पीछे से। जिस तरीके से एक बात है सर कि ये जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो या कांग्रेस हो, ड्रग्स का मामला आते ही इन लोगों में से कोई भी ड्रग्स के एंगल को लेकर बात नहीं करना चाहता, बल्कि जो लोग सुशांत की आवाज को उठा रहे हैं, ड्रग्स एंगल को लेकर आवाज उठाए, अर्नब गोस्वामी के चैनल को बंद करने तक की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर FIR दर्ज की जाती हैं, उनके चैनल को बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो उसके बाद कंगना ने भी ये कहा है कि महाराष्ट्र है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। दुनिया के अंदर जितनी भी खुराफात होती हैं वो बिना नशे के नहीं होती है। कोई भी जुर्म, कोई भी गुनाह बिना नशे के नहीं होता है। जब या तो किसी से गलती से कोई एक्सीडेंटल कोई काम हो जाए तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जानबूझ के जितने भी जराइम किए जाते हैं वो सब इन्हीं नशावर चीज़ों को लेकर किए जाते हैं। आज हमें ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार न जाने कौन सा नशा लेकर बैठी है कि उसे ये गलाजत नज़र नहीं आ रही है, बल्कि वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर रहे हैं। जया बच्चन जी का इस्तेमाल करके ये कहा गया कि भाई ये जो है थाली में छेद और फला, यानी लोगों को ज़बरदस्ती मैनिपुलेट किया जा रहा है कि आप बॉलीवुड के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, क्या आप यहाँ से रोटी खाते हैं, कि जहाँ हम रोटी खाते हैं क्या हम वहाँ की सफाई ना करें, हम जहाँ बिजनेस करते हैं वहाँ पर ये गंदगी फैलती रहे, इस तरफ किसी का ध्यान ही ना जाए। या तो ये लोग खुल के कहें हम ड्रग्स के साथ हैं, फिर जनता फैसला कर देगी। आज जैसे इनकी फिल्मों का जो हश्र हो रहा है, लोगों ने जो अभी वो सड़क 2 का जो नमूना पेश किया है, इसी तरीके से ये जितने भी मुल्क कौम के गद्दार हैं, मुल्क और कौम के गद्दार, एक तो मुल्क का गद्दार होता है वो तो पूरा पूरा आतंकवादी है, उससे भी बड़ा एक गद्दार है वो मुल्क और कौम का गद्दार है। वो जो मुल्क के अंदर गंदगी फैलाता है और कौम के अंदर इसी तरह की नशावर चीज़ें फैलाता है, वो सबसे बड़ा गुंडा है। और उसी तरह के गुंडों की शक्ल आज अवाम के सामने है। अब अवाम फैसला करके इन लोगों को बता देगी कि आपकी फिल्मों के साथ और आपके साथ अब क्या किया जाना चाहिए। बॉलीवुड में जो ड्रग्स लेते हैं, चाहे इनमें बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग शामिल हैं। करण जौहर के घर 2019 में ड्रग्स की पार्टी होती है जिसमें रणबीर कपूर से लेकर दीपिका पादुकोण तक लोग मौजूद रहते हैं। तो उसी को लेकर उनके ऊपर जिस तरीके से करण जौहर के ऊपर एनसीबी ने अब शिकंजा कस लिया है और अब चाहे करण जौहर हो, दीपिका पादुकोण हो, जो भी लोग उस पार्टी में मौजूद थे, अब उनसे भी पूछताछ कर सकती है एनसीबी। देखिए, ये आपने जितने भी नाम लिए हैं, मेरा वैसे तो कोई तकनीकी तौर पे या पर्सनली इन लोगों से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मुझे ये लोग रत्ती भर भी पसंद हैं। जिस तरह के ये लोग हैं, जिस तरह की इनकी सिफतें हैं, जो खुराफात हिंदुस्तान की संस्कृति के साथ इन लोगों ने की है, ठीक है। ये लोग जब CA के अंदर पहुँचे और इस तरीके से इन्होंने ये शुरू से करण जौहर जैसे लोग हिंदुस्तान की संस्कृति के ख़िलाफ़ हैं। पाश्चात्य संस्कृति को ये लोग फॉलो करते हैं और उसी तरीके से जो फैमिली निज़ाम है हिंदुस्तान का, उसको ख़त्म करने वाली फिल्में ये लोग बनाते हैं। तो इन लोगों से कोई भलाई की, कोई अच्छाई की उम्मीद हम नहीं कर सकते। हमें डर जो लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर, सरकार के अंदर ऐसे चुने हुए नेता हैं जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी इज्जतों का कोई मसला नहीं है, इनके अलावा ये नहीं समझ सकते हैं। लेकिन हमें जो दुख है, जो दर्द है, जो तकलीफ़ है
कि सरकार के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं। दर्द की बात यह है, कौम के लिए ख़तरे की बात यह है, मुल्क के लिए ख़तरे की बात यह है कि ऐसे जालिमों का साथ देने के लिए कई नालायक खड़े हुए हैं। और कंगना बहन जैसे कद्दावर लोग, जुझारू लोग जो अड़े हुए हैं एक बात पर कि हमें सुशांत सिंह का इंसाफ चाहिए, हमें ये मालूम करना है कि कौन शख्स है जो ड्रग माफिया है और वो मुल्क के अंदर ये गंदगी बॉलीवुड जैसी जगह में फैला रहा है। अगर कोई शख्स इतनी बात कह दे, उसका घर आप तोड़ देंगे। आपको नजर आया बाद में जब किसी ने आपके खिलाफ आवाज उठाई। इस तरह के बहुत सारे मामले हिंदुस्तान के अंदर हैं कि भाई लोगों के घर टूटे हैं, लेकिन कंगना का घर टूटना, कंगना का ऑफिस टूटना, कंगना बहन के साथ ये मामला करना, इस बात को दर्शाता है कि ये लोग मक्कारों के साथ हैं, ड्रग माफियाओं के साथ हैं। मुझे तो खतरा यह है कि महाराष्ट्र सरकार को ऐसे ही लोग चला ना रहे हों पर्दे के पीछे से। ये तो मुल्क के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। और जैसा कि आज रवि किशन जी ने और कंगना जी ने ये बात कही है कि इनको मैंने जो ये अभी आपको जो पूरा तमहीद के साथ में जो बात बताई है, उसका खुलासा ये है कि इसीलिए इन लोगों को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के दीन धर्म का, मजहब व मिल्लत से मोहब्बत का कोई सबूत इन लोगों ने अब तक अपनी सरकार में नहीं दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से बॉलीवुड में से जो ड्रग्स का एंगल निकल के सामने आया है, उसके लिए हर कोई लड़ाई कर रहा है। तो दूसरी तरफ आज तक जो बॉलीवुड किसी भी मुद्दे पर मुखर होकर नहीं बोलता था, आज वो बॉलीवुड सड़कों पर आकर ये कह रहा है कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। चाहे फिर वो उर्मिला हो, हेमा मालिनी हो या फिर जया बच्चन हो, तमाम तरीके के एक्टर हैं जो अब रोडों पर निकल आए हैं सिर्फ इस बात के लिए। तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको कि जिस तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद किया था रवि किशन, यानी कि गोरखपुर से सांसद हैं, उन्होंने ये कहा था कि बॉलीवुड में जिस तरीके से ड्रग्स को लेकर ये जो गंदगी फैल रही है, इसे साफ करने की जरूरत है। जिसके बाद जया बच्चन पूरी तरीके से बौखला चुकी थी और शिवसेना भी पूरी तरीके से बौखला चुकी थी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने जया बच्चन के उस वचन को जो उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा था, उसे सपोर्ट किया था। तो यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मनोज तिवारी के खास दोस्त और रवि किशन के भी ऐसा कह लीजिए कि बेस्ट फ्रेंड हमारे साथ मौजूद है, नावेद कमल सिद्दीकी सर। तो इसी मुद्दे पे सर से बात करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से रवि किशन ने ड्रग्स के मामले को लेकर अपनी आवाज उठाई, तो उसको लेकर जया बच्चन को इतना ज्यादा बुरा क्यों लगता है? और बॉलीवुड के तमाम एक्टर अब सामने आ गए हैं जो आज तक किसी भी मुद्दे पर नहीं बोल रहे थे। देखिए, सबसे पहली बात यह है समझने की, अब तक कुछ तथाकथित लोगों को ऐसा लगता था कि बॉलीवुड हमारे बाप का है और हम चाहे जो करें इसमें लोग देखेंगे। अब जो सुशांत सिंह के इस दुनिया से जाने के बाद जो बॉलीवुड का एक गंदा चेहरा लोगों के सामने आया, कुछ लोगों का, उससे स्थिति साफ हो गई। अब ये लोग कहते हैं कि थाली में छेद किया जाए। जो लोग इस गंदगी को उजागर कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले जो लोग इस गंदगी को साफ कर रहे हैं, उन लोगों के ये मुखालिफ होके ये कह रहे हैं कि ये लोग थाली में छेद कर रहे हैं। अब इनसे जाके कोई पूछे कि थाली में छेद करना क्या होता है? आप जिस मुल्क में रहते हैं, आप उस मुल्क के साथ, उसके कानून के साथ जब आप खिलवाड़ करते हैं, जब इसकी सेकुलरिज्म को आप तोड़ते हैं, वो देशद्रोहिता कहलाती है। और जो लोग गंदगी को उजागर कर रहे हैं इसलिए कि सफाई हो सके, नशावर चीज़ों को, इस तरह के निस्वार चीज़ों को जो लोग उजागर कर रहे हैं कि जो लोग नशा करते हैं, भाई ये नशा पत्ती बंद होना चाहिए, इस तरह से लोगों को, नौजवानों को इस लाइन से हटाकर एक अच्छे काम पर लगाना चाहिए। जो लोग ये चाहते हैं उनको ये थाली का छेद बता रहे हैं। ये इनकी नालायकी जनता के सामने है। अब तक लोगों को नहीं समझ में आता था। लोग बड़े अच्छे से इनकी जो कारनामे हैं, जो ये नाटक करते थे, उसको लोग अच्छे से सराह के देखते थे, बहुत प्यार इन लोगों से करते थे। लेकिन अब स्थिति साफ हो गई है। अगर इनको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड से ये गंद नहीं निकलना चाहिए,
तो भी जनता देख रही है। और अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि जैसे कि रवि किशन जी ने साफ तौर पे कहा कि भाई ये गंदगी है और इसको हमें उजागर करना है, तमाम तरह के लोगों को इस तरह आगे फ्यूचर में जो नौजवान बच्चे बच्चियां जो इस लाइन में जाना चाहते हैं, जो इसको अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं बॉलीवुड को, उनके लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। बहुत सारे बच्चे बच्चियों की ज़िंदगियां तबाह हो चुकी हैं, ख़राब हो रही हैं, और उसका ज़िम्मेदार इसी तरह के ड्रग माफिया, जिनका आज खुलासा भी हुआ है। और आप इस चीज़ पर गौर कीजिए कि ये जो भी कुछ उजागर हुआ कि सीबीआई पर जाने के बाद हुआ। अफसोस की बात यह है महाराष्ट्र सरकार इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं। महाराष्ट्र सरकार इसको उजागर करने के लिए तैयार नहीं। अपनी खामी, इसको अपनी खामी समझ रहे हैं। असल में वो लोग इसको अपनी प्रेस्टीज का मसला बनाए हुए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर लोगों को पता लग गया हमारी बदनामी होगी। भाई तुम्हारी बदनामी का मसला नहीं है, बात ये नहीं है कि तुम्हारी बदनामी होगी, बात ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो नौजवान तबका इस जहर को अपने ऊपर ले रहा है, इस जहर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, अपने घर को और कई घरों को वो बर्बाद कर रहा है। हम ये चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का बच्चा बच्चा, एक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, वो सभी ये चाहते हैं कि इस गंदगी को उजागर करके सबके सामने लाया जाए और इस तरह के नशा करने वाले लोगों को उजागर करके लोगों के सामने कर दिया जाए। सर, एक तरफ रवि किशन ने ये चीज़ भी कही थी, जैसा कि अभी आपने बताया कि ड्रग्स मामले को लेकर उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में जो गंदगी फैली हुई है उसको सफाई करने की ज़रूरत है। और आज उन्होंने ये भी कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ आखिरकार 14 तारीख को क्या हुआ था उसको सारी दुनिया जानना चाहती है और बिहार भी जानना चाहता है। देखिए, ये हमें कभी नहीं पता। जैसे अभी कंगना बहन ने आके इस मामले को उठाया है, ठीक है, और कुछ लोगों ने उनका साथ दिया है। अगर वो इस तरह के मामले नहीं उठाती तो हमें कभी पता नहीं लगता कि बॉलीवुड के अंदर किस कदर गंदगी गलाजत भरी पड़ी है। आप महसूस कीजिए इस चीज़ को, हमें कभी पता नहीं लगता। जिस तरह और बहुत से लोग ड्रग्स की वजह से या और दूसरी वजहों से, नशावर चीज़ों की वजह से इस दुनिया से जाते रहते हैं। लाइन के साथ में एक पूरा नौजवान तबका जो है वो एक तरफ मरने के लिए तैयार खड़ा है। अगर कंगना रनावत बहन है हमारी, अगर वो ये इस तरीके से उजागर ना करें तो ये मामला कभी सामने नहीं आता। और अगर ये मामला सामने आया है तो मुझे ये अफसोस है कि महाराष्ट्र सरकार के पेट में मिर्चियां क्यों लग रही हैं। ये बल्कि ये तो खुश होना चाहिए था कि भाई एक नया मामला, ठीक है, उनके मर्डर से ताल्लुक़ था। मर्डर की थ्योरी से अलग एक थ्योरी सामने आई है कि भाई नशे की थ्योरी इससे जुड़ी हुई है और बॉलीवुड के अंदर कोई ड्रग सरगना है, कोई ड्रग माफिया है जो इस काम को करे जा रहा है और लोगों को इस तरफ धकेले जा रहा है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ नाविद कमल सर, और सर ने जिस तरीके से कहा है कि ये जो सर हमारे देश को इन टटपुंजियों यानी कि बॉलीवुड वालों से खतरा नहीं है, मेन जड़ वो है शिवसेना यानी कि महाराष्ट्र में जो सरकार है जो इन लोगों को पनाह दे रही है और इन लोगों को पकड़ने से बचा रही है। तमाम स्टार ऐसे हैं जिनका नाम एनसीबी के एक पर्चे में आ चुका है, जिनसे पूछताछ हो चुकी है और जो देश से भागने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि सर ने कहा है, ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। जिस तरीके से सड़क 2 का हाल किया, जिस तरीके से अगर ये लोग नहीं सुधरे और इसी तरीके से बॉलीवुड में ये नेक्सस चलता रहा तो ज्यादा दिन वो दूर नहीं है कि ये सारे जो स्टार हैं वो सड़कों पर दिखाई देंगे। और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।